Hello students, welcome to our mathematics class. We are in the chapter quadratic equations, and in our first class we have discussed about its standard form. What was the standard form? Ax square plus bx plus c equal to 0, where a does not equal to 0 and a, b, c are real numbers. So this was the standard form we have discussed in our first video. Also in discussed some examples where we checked whether the examples or whether the equations were quadratic or not. And in this video today we will discuss about uh, solutions of a quadratic equations by factorization method. Here we will try to find solution of the quadratic equations using the method factorization. ओके यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके क्वाड्रिक इक्वेशन की सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। किसी इक्वेशन क्वाड्रिक इक्वेशन की जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो उस सॉल्यूशन को वहाँ पे आप उसका रूट मानते हैं। ठीक है। सो एक क्वाड्रिक इक्वेशन के कितने रूट्स हो सकते हैं आप याद कीजिए, जब आप पढ़ रहे थे पोलिनोमियल्स के बारे में, तो वहाँ पे आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी दिखाया गया था कि एक क्वाड्रिक पोलिनोमियल के जीरोस कितने होते हैं, उसको आप वहाँ पे दिखा रहे थे। तो क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स में आपके जैसे मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। ये क्वाड्रिक इक्वेशंस में भी ये सेकंड डिग्री वाला इक्वेशंस है, इसलिए यहाँ पे आपके मैक्सिमम 2 रूट्स आपको मिलेंगे। सो यहाँ पे 2 अलग अलग रूट्स भी हो सकते हैं, या फिर सेम रूट्स आपको 2 बार भी मिल सकता है। तो चलिए डिफरेंट एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे तभी इसके बारे में आप और भी जानेंगे। एंड अपना मेथड जो होगा वो क्या होगा, फैक्टराइजेशन मेथड। ये एक ही मेथड आपके कोर्स में इस बार है, तो इसे फैक्टराइजेशन मेथड की टेक्निक से ही आप सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। जो एग्जाम्पल 3 है आपका बुक से ली गई है। फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 बाई फैक्टराइजेशन। अभी आपके लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे दी गई है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, एंड दिस एग्जाम्पल हैज़ बिन टेकन फ्रॉम योर बुक्स। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे एग्जाम्पल्स आपकी बुक से ही ली गई है। सो 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसमें देखिए ए की वैल्यू आपका कितना है, ए की वैल्यू जो एक्स का कोफिशिएंट है दैट इज 2, एंड सी की वैल्यू है आपका 3। सो इन दोनों का प्रोडक्ट आप याद कीजिए, इन दोनों का प्रोडक्ट आप लेते हैं कितना होता है 2 3 या 6। सो एंड जो बी का वैल्यू है यहाँ पे -5 है। सो यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सम हम इसलिए चेक कर रहे हैं, आपको ऐसे दो नंबर्स आपको ढूंढ के लाने हैं जो दो नंबर्स की प्रोडक्ट आपका ए सी के बराबर होगा। ओके, ए सी के बराबर होगा। और एक बार देख लीजिए दो नंबर का यहाँ पे 2 3 का कितना आ रहा है 6, एंड बी की वैल्यू कितना है -5। सो आप ऐसे दो नंबर ढूंढ के लाइए, टू नंबर्स जिन जिन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आपका 6 होगा लेकिन सम आपका -5 होगा। दो नंबर्स आपको चाहिए जिनका प्रोडक्ट 6 एंड सम -5 होने वाला है। ठीक है। सो ये दो नंबर्स अगर आप ढूंढ लेते हैं तो ये बीच वाले टर्म्स को आप स्प्लिट अप करेंगे उसके बाद। सो ऐसे दो नंबर्स कौन से होंगे जिनका प्रोडक्ट आएगा 6 एंड सम आएगा -5। तो देखिए प्रोडक्ट 6 कहाँ कहाँ पे होता है आपका, 1 6 जा भी हो सकता है, 2 3 जा भी 6 हो सकता है। सो इन दो कैटेगरी वाले नंबर्स में से अगर आप देखेंगे तो ये 2 3 या 6, इसमें से आप 2 एंड 3 को अगर लेते हैं, सो 2 एंड 3 को अगर लेते हैं तो आपका प्रोडक्ट तो 6 हो जाएगा, एंड सम -5 होना चाहिए, इसलिए आप उन दोनों को नेगेटिव ले जाइए। सो -2 एंड -3 ये दोनों नंबर को अगर आप लेते हैं तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 6 एंड सम आ जाएगा -5। तो इस हिसाब से अभी हम ये दोनों नंबर्स को यूज करके -5x को यहाँ पे स्प्लिट अप करेंगे। तो स्प्लिट अप कैसे कर सकते हैं, देखिए -5x जो है आपके दिमाग में वो दोनों नंबर्स होंगे -2 एंड -3, उसको लिखेंगे -2x एंड -3x, इन दोनों का सम हो गया -5x। एंड अभी देखिए यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से। सो फर्स्ट जब यहाँ पे 2x² -2x में से कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, देखिए 2 न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों में से सेम है तो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। x² एंड x इसमें से आपका लोअर डिग्री वाला है x, इसलिए आप x कॉमन ले सकते हैं। तो टोटल कितना कॉमन लेंगे बाहर, 2x कॉमन लेंगे। तो 2x कॉमन लेने से फर्स्ट टर्म 2x² में से x रह जाएगा वहाँ पे, एंड सेकंड में से अगर 2x का 2x टर्म कंप्लीट कॉमन जाता है तो वहाँ पे 1 आएगा। सो जब आप यहाँ पे 2x कॉमन लेते हैं तो फर्स्ट टर्म में से x रहता है, एंड सेकंड टर्म में से -1 लिखना पड़ेगा क्योंकि आगे माइनस साइन है। सो इन दोनों का प्रोडक्ट भी देख लीजिए आप, सेम होना चाहिए 2x इंटू एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 2x², एंड 2x इंटू -1 इनका प्रोडक्ट हो जाएगा -2x। सो आप इसको काउंटर वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आप ठीक से कॉमन लिए हैं कि नहीं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे x-1 जैसे एक फैक्टर ब्रैकेट में आप लाए हैं, बिल्कुल सेम फैक्टर और एक बार यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे, इसलिए यहाँ पे जो थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म है इनमें से ऐसे कुछ कॉमन लेंगे जो ये फैक्टर आने वाला है। एंड अगर यहाँ पे ठीक से कॉमन ली जाए तो ये फैक्टर ऑब्वियसली आ जाता है।
देखिए यहाँ पे -3x एंड 3 है। यहाँ पे अगर आप -3 कॉमन लेते हैं बाहर तो यहाँ पे x बचेगा एंड यहाँ पे 3 की जगह पे आएगा आपका -1, तभी जाके इन दोनों का प्रोडक्ट -3 इंटू एक्स का प्रोडक्ट -3x, -3 इंटू -1 का प्रोडक्ट +3। सो यहाँ पे देखिए आप दो इक्वल फैक्टर यहाँ पे बना चुके हैं। इन्हीं दो फैक्टर को फिर से यहाँ पे आप कॉमन ले जाएंगे। ओके, ये फर्स्ट दो टर्म में से आप इस तरह से फैक्टराइज किए थे, थर्ड टर्म फोर्थ टर्म को फैक्टराइज करके लिखिए एंड इनमें से जो सेम होगा फिर से सेम होगा, ऑब्वियसली आपका एक सेम आएगा। सो x-1 यहाँ पे सेम है, इसको हम कॉमन ले जाएंगे फिर से। सो x-1 अगर ये दोनों से कॉमन ले जाते हैं तो पहले बच जाता है आपका 2x एंड सेकंड में बचता है आपका -3। सो नाउ यू हैव गट टू फैक्टर, देख लीजिए अभी x-1 एंड 2x-3, ये आपके दो फैक्टर्स हैं। तो इन्हीं दो फैक्टर्स को सेपरेटली आप इक्वेट टू जीरो करेंगे, क्योंकि ये दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट यहाँ पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि x-1 ये आपका 0 हो सकता है, अदरवाइज ये 0 हो सकता है, या फिर दोनों 0 हो सकते हैं। सो इसलिए हम यहाँ पे सेपरेटली उनको हम इक्वेट टू जीरो करेंगे, x-1 इक्वल टू 0 और 2x-3 इक्वल टू 0। सो x-1 इक्वल टू 0 से आपका सोल्यूशन निकल के आता है x इक्वल टू 1 एंड जब आप 2x-3 इक्वल टू 0 इसको सॉल्व करेंगे, ये -3 ट्रांसपोज किए हैं पहले +3 एंड 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो राइट साइड में 3/2 हो जाएगा। सो नाउ यू हैव गट टू डिफरेंट रूट्स, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3/2। सो यहाँ पे आप लिखेंगे द रूट्स आर 1 एंड 3/2। ये आपके जो क्वेश्चंस था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 2x² - 5x + 3 = 0 का रूट्स हैं। तो देख लीजिए पूरा का पूरा टेक्निक यहाँ पे कि जब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा, आप क्या करेंगे कि भाई वहाँ पे आपको प्रोडक्ट कितना लेना है दो नंबर्स का एंड सम कितना लेना है यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट को आप हमेशा ए सी से लेंगे, ए एंड सी से, ठीक है, ए एंड सी से उसका 6, दैट मीन्स आपको दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट हो रहा है ए सी की वैल्यू के बराबर, दैट इज 6 एंड सम यहाँ पे बी की वैल्यू को लेंगे तो सम लेंगे आप -5। तो दो नंबर्स आपके कितने थे, -2 एंड -3। इसे यूज करके यहाँ पे आप स्प्लिट अप करेंगे एंड स्प्लिट अप करने के बाद वहाँ पे जितने भी कॉमन जा रहे हैं कॉमन लेके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बन गया, दो टू फैक्टर बनने के बाद सेपरेटली उनको इक्वेट टू जीरो करेंगे एंड इक्वेट टू जीरो करने के बाद आपको आपके रूट्स मिल जाएंगे। तो चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। अभी जो एग्जांपल है यहाँ पे बिल्कुल सेम कैटेगरी के एग्जांपल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपके नंबर्स आसानी से आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2। सो टेक्निक क्या है, आप पहले ए सी की वैल्यू ले लीजिए, 6 × -2 दैट इज -12। सो दो नंबर्स के प्रोडक्ट आपके -12 आने चाहिए एंड सम कितना होगा, x की कोफिशिएंट यहाँ पे -1 तो हम -1 लेंगे। सो भाई यहाँ पे जब -12 आ रहा है तो आप ये सोचिए कि 12 कहाँ कहाँ पे बना सकते हैं, आप 1 × 12 का ले सकते हैं, 2 से लेंगे तो 2 6 × 12 ले सकते हैं, 3 से लेंगे तो 3 4 × 12 ले सकते हैं। सो इस तरह का कई सारे आपके दो नंबर्स के फैक्टर्स आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब सम आपको -1 लेना है, सम आपके -1 लेना है, प्रोडक्ट को -12 करना है, तो इसका मतलब डेफिनेटली आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि एक नंबर को नेगेटिव एक नंबर को पॉजिटिव करने हैं। सो इस तरह का अगर आप हम करेंगे तो ये देखिए 1 एंड 12 से तो बनेगा नहीं, 2 एंड 6 से भी नहीं बनेगा, 3 एंड 4 से बन सकता है, लेकिन इन दोनों में से एक नंबर को नेगेटिव लेना है। किस नंबर को नेगेटिव लेंगे, क्योंकि सम -1 रखना है तो इसमें से बड़ा नंबर है उसको आप नेगेटिव ले जाइए। सो 3 एंड -4 दीज आर द नंबर्स विच कैन हेल्प अस टू फाइंड इट्स रूट्स। सो चलिए अभी यहाँ पे जो बीच वाले टर्म्स हैं उसको हम स्प्लिट अप करेंगे उसी हिसाब से। तो आप जैसे कि वहाँ पे देखें कि -4 एंड 3 को लेना है, तो -x को आपको स्प्लिट अप करना है, -4x + 3x, इन दोनों का सम देख लीजिए आपका फिर से -x होने वाला है। तो इस तरह से आप बार बार उसको काउंटर वेरीफाई करते रहेंगे ताकि कोई गलती ना हो। एंड अभी यहाँ पे स्प्लिट अप हो चुका है बीच वाला टर्म्स, ओके, ये स्प्लिट अप हो चुका है एंड कॉमन कितना जाएगा, देखिए अभी आपके पास 4 टर्म हो जाएंगे। पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म थे, स्प्लिट अप करने के बाद आपके पास अभी टोटल के टोटल 4 टर्म हो जाएंगे। पहले दो टर्म्स में से आप कितने कॉमन ले सकते हैं, 4 एंड 6 इनमें से 2 कॉमन ले सकते हैं एंड x² एंड x में से x कॉमन ले सकते हैं। सो 2x अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 3 × 6 होता है इसलिए 3 एंड x × x x² होता है इसलिए यहाँ पे 3x बचेगा। एंड नेक्स्ट में से देखिए यहाँ पे 4 में से 2 कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे 2 बचेगा एंड x वहाँ पे तो ले चुके हैं, इसलिए 2x कॉमन जब लेंगे तो सेकेंड टर्म जो है -4x उसमें से खाली -2 वहाँ पे ब्रैकेट के अंदर होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 3x - 2 जब यहाँ पे ला चुके हैं तो यहाँ पे भी आप
ऐसे ही कुछ कॉमन लेंगे जैसे कि 3x माइनस टू यहाँ पे भी आए। सो 3x माइनस टू यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है, तो वहाँ पे खाली 1 को हम कॉमन लेके ब्रैकेट में 3x माइनस टू लिखेंगे। एंड 3x माइनस टू ये दोनों ही फैक्टर हम सेम निकाले हैं। सो इसको आप और एक बार कॉमन ले जाएंगे एंड पहले 2x बचेगा, फिर से यहाँ पे +1 बचेगा। एंड नाउ यू हैव टू डिफरेंट फैक्टर्स, आपके पास दो अलग अलग फैक्टर्स हैं एंड दोनों को आप इक्वेट टू जीरो करेंगे। जैसे कि टेक्निक के हिसाब से दोनों को इक्वेट टू जीरो करके आप सोल्यूशन निकालेंगे। 3x माइनस टू इक्वल टू जीरो में से -2 का ट्रांसपोजिशन से आपका 2 बनेगा राइट में, एंड 3 को जब ट्रांसपोज करेंगे वो बन जाएगा 2/3। ठीक उसी हिसाब से यहाँ पे 2x + 1 में से वो +1 को लेंगे तो -1, 2 को लेंगे तो -1/2। नाउ यू हैव टू सॉल्यूशंस और टू रूट्स, ये कितना हो गया 2/3 एंड -12। सो यहाँ पे आप जब लिखेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं लास्ट में कंक्लूजन में कि द रूट्स आर 2/3 एंड -12। एंड इसी डिस्कशन का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो कि आपके एग्जाम्पल 5 है, एंड दिस वन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप ऊपर जैसे कि आप खाली इंटीजर्स को लेके कर दे रहे थे नंबर्स, यहाँ पे खाली इंटीजर्स में नहीं होगा बल्कि यहाँ पे कुछ इरेशनल नंबर्स को भी आप लेके इसको कर सकते हैं। एंड आपको मालूम है इरेशनल नंबर्स रैशनल नंबर्स दोनों की कॉम्बिनेशन से आपके फॉर्म होते हैं। इन टोटल हम उसको रियल नंबर्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे खाली आपके रियल रूट्स के बारे में डिस्कशन होगा, तो आपके पास कभी रैशनल नंबर्स भी आ सकते हैं, इंटीजर्स भी आ सकते हैं, कभी रूट्स में इरेशनल नंबर भी आपके मिल सकते हैं। तो एग्जाम्पल 5 में 3x² - 2√6x + 2, इसका हमें रूट्स निकालना है। तो जैसे कि आपको टेक्निक बताए हैं कि भाई पहले आप प्रोडक्ट चेक कीजिए कि कितना प्रोडक्ट लेना है दो नंबर का। यहाँ पे 3 × 2 6, ठीक है, दो नंबर हमें लेना है जिनका प्रोडक्ट 6 होगा। एंड बीच में b की वैल्यू है कितना -2√6, एंड उन दोनों का सम कितना होने वाला है -2√6। तो यहाँ पे किस तरह का नंबर ले ताकि यहाँ पे हम प्रोडक्ट मिल जाएगा 6 एंड सम मिल जाएगा -2√6। तो यहाँ पे देखिए सम अगर हम -2√6 लेते हैं तो √6 एंड √6 का सम होता है 2√6, तो माइनस अगर ले जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा -2√6, एंड दोनों का प्रोडक्ट माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा एंड √6 × √6 का प्रोडक्ट 6 हो जाएगा। सो ये -√6 अगर लेते हैं तो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे जब आप ये बीच वाले टर्म को स्प्लिट अप करें, इसको लिखना है -√6x -√6x। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, साइड में आप उसको इंपॉर्टेंट साइन दे सकते हैं। एंड अभी यहाँ पे जो कॉमन लेंगे ना, यहाँ पे आपको थोड़ा अपना ब्रेन यूज़ करना है कि भाई यहाँ पे कॉमन कैसे लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिखने में आपको लग रहा है कि 3 एंड √6 है तो कितना कॉमन जाएगा, एंड यहाँ पे x² एंड x है। सो x² एंड x में से आप आसानी से x कॉमन ले जाएंगे, लेकिन 3 एंड √6 में से कैसे कॉमन लेंगे। देखिए आपको मालूम है कि एक 3 जो है ना वो √3 × √3 है, एंड एक √6 जो है आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं √2 × √3। सो 3 एंड √6 में से आप √3 कॉमन ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इन दोनों ही टर्म से आप √3 कॉमन ले रहे हैं एंड x² एंड x में से x कॉमन ले रहे हैं। तो जब इसको आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे इस तरह से डिजाइन करेंगे कि दोनों का प्रोडक्ट भी 3x² आ जाए। तो कैसे लिखेंगे, √3 के साथ √3 मल्टीप्लाई करने से 3 बनेगा एंड x के साथ x मल्टीप्लाई करने से x² बनेगा। इसलिए 3x² में से जब √3x को आप कॉमन लेते हैं तो आपका बचता है फिर से कितना √3x। एंड सेकंड में कितना बचेगा, यहाँ पे देखिए एक √6 जो है उसका वैल्यू एक्चुअली √2 × √3 है। सो √3 जब कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे बच जाएगा आपका √2 एंड x कॉमन जा चुका है आपका, इसलिए यहाँ पे √3x कॉमन लेने से फर्स्ट दो टर्म में से पहले टर्म में से बचेगा आपका √3x, सेकंड टर्म में से बचेगा आपका √2, नेगेटिव पे इसलिए -√2 लिखा गया है। लाइकवाइज यहाँ पे आप थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म में से भी ऐसे कुछ कॉमन ले सकते हैं। देखिए √6 एंड 2, तो √6 को आपको तो बताए थे अभी कि ये √2 × √3 है, एंड 2 का वैल्यू को आप √2 × √2 मान सकते हैं। तो यहाँ से √2 आप कॉमन ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पे दो थर्ड एंड फोर्थ टर्म में से √2 को जब कॉमन ले रहे हैं क्योंकि फैक्टर सम करने हैं तो माइनस के साथ लेंगे, तो -√2 कॉमन लेना है। सो पहले जो √6 है उसमें बच जाएगा आपका √3x, एंड सेकेंड पे जो +2 था वहाँ पे आपका √2 × √2 है, तो यहाँ पे -√2 कॉमन लिए हैं तो वहाँ पे -√2 बचेगा। इस हिसाब से आप यहाँ पे करेंगे तो ये दोनों फैक्टर्स आपके बिल्कुल सेम आ जाएंगे यहाँ पे। एंड कॉमन लीजिए फिर से, तो ये √3x -√2 आपके फैक्टर्स आ चुके हैं। यहाँ पे फैक्टर्स आने के बाद आप सेपरेटली उनको इक्वेट टू 0 करते हैं, एंड जब ये सॉल्व करेंगे आपका √3x -√2 = 0, और √2 को ट्रांसपोज करेंगे -√2 को ट्रांसपोज करेंगे तो √2 हो जाएगा, एंड √3 उसका कोफिशिएंट है उसको नीचे लिखना है, एंड दोनों के ऊपर रूट है तो आप एक ही रूट के अंडर लिख सकते हैं उसको 2/3।
एंड दोनों ही इक्वल फैक्टर थे, इसलिए यहाँ पे सॉल्यूशन उसका सेम आ रहा है। सो देयरफॉर द रूट्स आर अंडर रूट 2/3, ये भी अंडर रूट 2/3, दोनों ही यहाँ पे सेम रूट्स आ रहे हैं। इसके आगे जो प्रॉब्लम किए थे वहाँ पे अलग अलग रूट्स आ रहे थे, यहाँ पे सेम रूट्स 2 बार आ रहे हैं। लेकिन इस एग्जाम्पल ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आप जो स्प्लिट अप कर रहे हैं ना, ये बीच वाला टर्म्स को स्प्लिट अप जब कर रहे हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ रही है, सोचना पड़ रहा है कि कितना हम लेंगे तो स्प्लिट अप होगा। दूसरी बार यहाँ पे जब कॉमन ले रहे हैं तो आपको 3 को भी ब्रेकअप करना पड़ रहा है कि ये √3 × √3 है, 2 को भी ब्रेकअप करना है कि ये √2 × √2 है, √2 × √2 है। तो इसी हिसाब से आप यहाँ पे ब्रेकअप करके ले रहे हैं, तभी यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। सो ये एग्जाम्पल को आप माइंड में रखिए, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए ठीक तरह से, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ यू विल डिस्कस अनदर वर्ड प्रॉब्लम। एक वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, एंड यहाँ पे आपको एक टेक्निक बताएंगे जबकि एक बड़े नंबर्स होंगे तो आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन टेबल तो यूज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आप कैसे उनका फैक्टर जल्दी से चूज़ कर पाए। एक क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 4.2 में, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर्स हैं जिनका सम 27 आ रहा है एंड प्रोडक्ट 182 आ रहा है। सो यहाँ पे आप जैसे फ्रेम करेंगे इक्वेशन हिसाब से लिखेंगे, लेट द टू नंबर्स बी एक्स, एंड दूसरा नंबर आपका 27 - x होगा, क्योंकि दोनों का सम 27 है तो एक का x ले जाएंगे तो दूसरे को 27 से काटना पड़ेगा। एंड क्वेश्चन के हिसाब से दोनों का प्रोडक्ट 182 आना चाहिए, तो इस हिसाब से यहाँ पे x × 27 - x का वैल्यू आपका 182 आएगा। क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको इक्वेशन फ्रेम करेंगे अभी। एंड देखिए ये दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है 27x - x², डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड जब इस ये जो इक्वेशन सभी बन रहा है, इसको आप एक साइड में सारे नंबर्स को रखेंगे तो 182 ट्रांसपोज होकर -182 आ जाएगा। एंड इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, x² को पहले लिखते हैं, -x² है, एंड 27x पॉजिटिव है, 182 माइनस है तो उसको लिख दिए। तो अभी देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चंस में x -x² + 27x -182 है। एंड अगर यहाँ पे आप चाहे कि x² को हम पॉजिटिव रखें तो -1 मल्टीप्लाई करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। -1 मल्टीप्लाई करने के बाद -x² जो है वो +x² हो जाएगा, 27x जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, एंड -182 जो है ना वो +182 हो जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पे आपके इक्वेशन बन जाएंगे। इक्वेशन बनने के बाद अभी आपके पास देखिए जैसे कि टेक्निक्स बताए थे कि दो नंबर्स की प्रोडक्ट आपकी कितना आना चाहिए, यहाँ पे देखिए 182 है, सी एंड ए की वैल्यू 1 है। सो 1 × 182 कितना हुआ 182, तो दो नंबर्स की प्रोडक्ट 182 एंड सम कितना आएगा, सम आएगा -27। ठीक है, सम आएगा -27 एंड उनका प्रोडक्ट आएगा 182। प्रोडक्ट क्योंकि पॉजिटिव है तो एंड सम नेगेटिव है, इसलिए आप यहाँ पे ये बता सकते हैं कि दो ऐसे नंबर्स लेंगे जो नेगेटिव्स होंगे ताकि उनका सम नेगेटिव आ जाए बट प्रोडक्ट उनका पॉजिटिव आ जाए। सो ऐसे नंबर्स हमें अभी बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे, 182 इतना बड़ा नंबर्स को आप ऐसे भी मेंटली करने में थोड़ा मुश्किल होगा। सो इसलिए आप यहाँ पे देखिए ये टेक्निक को याद रखना कि प्रोडक्ट उनका जितना आ रहा हो उसका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिएगा। प्राइम फैक्टर जैसे कि पहले 182 इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद 91 आ गया तो 7 से डिवाइड होता है 7 से करेंगे, एंड 13 आपका यहाँ पे नीचे आ गया। तो देखिए यहाँ पे प्राइम फैक्टर जब आप निकाल रहे हैं तो उनका प्राइम फैक्टर्स आ रहा है 2, 7 एंड 13। ये आपका 2, 7 एंड 13, 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन से 2, 7, 13 आ रहा है। एंड आपको कैसे नंबर्स चाहिए, आपको ऐसे नंबर्स चाहिए कि दोनों का सम कितना आएगा -27। सो भाई -27 लाने के लिए आप यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, देखिए ये 13 तो ऑलरेडी है एंड इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, एंड 14 एंड 13 का सम आता है 27। तो हम अगर 14 एंड 13 नंबर को लेंगे नेगेटिव करके तभी जाके ये पॉसिबल है। सो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट 14 एंड ये 13 है, तो आप ये दोनों नंबर्स को ही लेकर कर सकते हैं कि 14 एंड 13 पॉसिबल आंसर दे रहे हैं, एंड दोनों को नेगेटिव लेंगे क्योंकि उनका सम -27 हमें दिखाना है। इसलिए यहाँ पे 182 की प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको ये हिंट्स मिल गया कि भाई 27 को इस हिसाब से तोड़ना है अभी कि एक 14 और दूसरा 13 बन जाए, यानी माइनस है तो -14x -13x के हिसाब से इसको हम स्प्लिट अप कर दिए अभी। एंड आफ्टर स्प्लिटिंग अप यहाँ पे देखिए पहले दो टर्म में से x आप कॉमन ले सकते हैं, सॉरी यहाँ पे दो टर्म में से पहले x कॉमन ले सकते हैं, एंड यहाँ पे x जब कॉमन लेंगे पहले दो टर्म में से x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे -14। लाइकवाइज इन दोनों टर्म में से भी आपको कॉमन लेने हैं एंड ये फैक्टर को सेम निकालने के लिए यहाँ पे आपको अरेंज करने हैं। सो इन दोनों में से आप -13 कॉमन ले जाइए ताकि पहले में x बच जाएगा एंड दूसरे में आपका -14 आएगा। सो x -14 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे x एंड यहाँ पे
13, ठीक है। एंड दोनों को आप सेपरेटली इक्वल टू 0 करते हैं। इक्वल टू 0 करने के बाद आपका आंसर, पॉसिबल आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 13। जब x इक्वल टू 14 को आप आंसर अपना मानेंगे तो आपके दो नंबर्स मिलेंगे, वो 14 एंड 27 माइनस 14 करके 13, और 13 को भी लेंगे तो भी यही दो आंसर आएंगे, एक 13 दूसरा 14। सो दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, एंड क्वेश्चन के हिसाब से यही दो नंबर्स हैं जिन नंबर्स का सम आपका आएगा कितना, क्वेश्चन के हिसाब से दी गई थी, जैसे सम आएगा 27 एंड प्रोडक्ट आएगा कितना, 182। सो इस तरह से आपके कई सारे वर्ड प्रॉब्लम्स भी इस एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज 4.2 में। फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू द एग्जाम्पल्स 3, 4, 5 एंड और एग्जाम्पल्स भी बुक में, उसको आप करना। एंड एक्सरसाइज 4.2 इसको आप कंप्लीट करेंगे। एंड ये जो कोर्स में ये सारे चीज़ आपके हैं, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप ट्राई कीजिए सारे एग्जाम्पल्स को एंड क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो पे हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में सीखेंगे, एंड उसी वीडियो के पहले जस्ट स्टार्टिंग में आप लोग जानेंगे कि भाई हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके भी इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं।